आशीष के सरेंडर करने की समय सीमा कल समाप्त हो रही थी, मगर एक दिन पहले ही आशीष ने अदालत में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष, अदालत ने उसे तुरंत वहीं से जेल भेज दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर सरेंडर करने की मियाद के 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद रविवार यानी छुट्टी वाले दिन 39 डिग्री तापमान में चटकती दोपहरी में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वैसे तो सरेंडर के अलावा आशीष मिश्रा के पास कोई विकल्प भी नहीं था, मगर इतना जरूर था कि वो एक दिन और जेल की सलाखों की बजाय आजादी से अपने घर में रह सकता था। पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद लखीमपुर के सदर कोतवाल की गाड़ी में बिठाकर गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को जेल लाया गया, जहां पीछे के गेट से जेल में एंट्री हुई। अब अगली जमानत तक आशीष मिश्रा का ठिकाना यहीं इसी जेल में बढ़ते तापमान के बीच आशीष को रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट दोबारा से संतुलित और निष्पक्ष ढंग से जमानत याचिका पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में जमानत देने में जल्दबाजी की गई और पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया, लिहाजा आशीष मिश्रा एक हफ्ते में कोर्ट में सरेंडर कर दे। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दी थी। अब आशीष मिश्रा की जमानत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब देश का सबसे बड़ा न्यायालय कोई निर्णय कर रहा हो तो निश्चित रूप से ये एक अवधारणा बननी चाहिए और बनती है कि उसने न्याय दिया है। न्याय दिया होगा उन किसानों को जिनकी मृत्यु हुई है, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करता हूँ। आपको बता दें कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की जान गई थी। जांच टीम ने सीजीएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। उन पर आरोप है कि जिस थार गाड़ी से किसानों की कुचलकर मौत हुई, उस पर आशीष मिश्रा सवार थे। देखना यह होगा कि अब आशीष के मसले पर कोर्ट का क्या रुख होता है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीतापुर की जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं से आजम खान ने मुलाकात तक नहीं की। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने। यानी जब आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है, शिवपाल यादव के बयान के बाद तमाम अटकलें चल रही हैं। बार बार आजम खान की नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो ऐसे दौर में भी अखिलेश यादव को ये नहीं पता कि उनकी ही पार्टी का कौन सा नेता प्रतिनिधि बनकर सीतापुर की जेल में आजम खान से मिलने पहुंच गया। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था। मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। क्या वाकई अखिलेश यादव को इसकी जानकारी नहीं, या डैमेज कंट्रोल का दाव फेल होने के बाद वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं? क्योंकि सीतापुर जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं की आजम खान से मुलाकात ही नहीं हुई। आजम खान ने बीमारी का हवाला दिया, सभी नेताओं को वापस लौटा दिया, तो समाजवादी पार्टी ने इसके पीछे भी बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों को मिलने देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन और जुल्म करके विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्रवाई के खिलाफ हम सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी हरकत में आई। अब तक नेताओं की नाराजगी को हल्के में ले रहे अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं।
शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर सीधे समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया। आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। समाजवादी नेताओं से आजम नहीं मिले तो बीजेपी ने भी इस पर तंज किया। आजम के बहाने इशारों में अखिलेश यादव पर हमला किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे आरोपों को गलत बता रहे हैं। आजम की रिहाई को लेकर अखिलेश की साइकिल यात्रा की याद दिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो आदरणीय आजम खान साहब से मिले भी, गए भी थे, उनसे जेल में भी उन्होंने मुलाकात किया। उन्होंने आदरणीय आजम खान साहब की रिहाई के लिए, उनके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए उन्होंने रामपुर में उनके यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एक साइकिल यात्रा हम सब विधायकों को साथ लेकर के चलाई थी। सबसे पहले आजम खान के प्रवक्ता फसाहत खान ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला था। आजम के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। शिवपाल ने सियासत को आगे बढ़ाया और अब आजम के रुख ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।